रिक्शा ड्राइवरों के लिए खुशखबरी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपके लिए लाई है 1500 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंट इस कोविड-19 के दौर में। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, लेकिन बेफिक्र रहिए। ज़्यादातर जैसा कि हम जानते हैं कि रिक्शा ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर आप इसमें अप्लाई ना भी कर पाएँ तो हम आपके लिए हाजिर हैं। मंजर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, 2nd फ्लोर, निशात लाइब्रेरी के ऊपर आप हमसे संपर्क करें। शाम में 5 बजे के बाद, 5 से लेकर 8 के दरमियान में हम आपकी ये सहायता ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आप इस फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अप्लाई कौन कर सकता है? तो सारे ही रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास परमिट है। ध्यान रखिए कि ड्राइवर के नाम पर परमिट होना जरूरी नहीं है। आप रिक्शा चलाते हैं, आपके नाम पर परमिट नहीं है, लेकिन रिक्शा का परमिट होना बहुत जरूरी है। अप्लाई करते वक्त आपका जो चीजें लगेंगी वो है आपका व्हीकल नंबर, गाड़ी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और आधार नंबर। आधार नंबर जो है वो कंपलसरी है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले विजिट करना है transport.maharashtra.gov.in पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन नजर आएगा जहां पर 2 टैब्स हैं न्यू में। एक तो एम्बुलेंस इंफॉर्मेशन दिख रही है और दूसरा दिख रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लाइसेंस्ड रिक्शा ड्राइवर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आपको नजर आएगा और यहाँ पर देखिए छोटे में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। हु कैन अप्लाई, डिटेल्स रिक्वायर्ड, ऑनलाइन बेनिफिट थ्रू आधार, ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस इन द नेम ऑफ फैमिली मेंबर, चेक द स्टेटस। तो ये सारी चीजें के बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर द प्लान दिख रहा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन नजर आएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिया होगा उसको एंटर करिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके सामने 2 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, मराठी और इंग्लिश। जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वो सिलेक्ट करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है जनरेट OTP। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक OTP नंबर आएगा। OTP नंबर को आपको इस कॉलम में एंटर कर देना है और उसके बाद दोबारा आपको कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद OTP जो है उसको आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा ये स्क्रीन, फिल द फॉर्म विद डिटेल्स। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आपके गाड़ी का जो नंबर है MH01, MH04, ये जो है MH04 जो है भिवंडी का अगर देखें तो वो थाने RTO पड़ता है, तो आपको MH04 सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद याद रखिए कि इन केस ऑफ द ओरिजिनल व्हीकल ओनर, यानी गाड़ी भी आप चला रहे हैं और परमिट भी आपके नाम पर है, तो उसके लिए ऑप्शन अलग है। अगर ऐसा है कि आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन परमिट किसी और के नाम पर है तो फिर दूसरा ऑप्शन है, वो हम आगे देखते हैं किस तरह से करना है। तो ओरिजिनल व्हीकल ओनर के लिए ये स्क्रीन आएगा सामने। तो सबसे पहले आपको आपके व्हीकल का यानी कि रिक्शा का जो नंबर है वो 2 बार इंसर्ट करना है। पहली बार जब आप व्हीकल नंबर इंसर्ट करेंगे तो वहां पर डॉट 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 लिख कर आएगा और दूसरी बार आपको दोबारा इंसर्ट करना है ताकि वो कंफर्म हो जाए। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपके खुद का है या फिर वो उत्तराधिकारी का है या वर्षा का है। देन उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एप्लीकेंट टाइप, तो एप्लीकेंट टाइप आपने सिलेक्ट कर लिया। दोबारा जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर आपको 2 बार इंसर्ट करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए अगेन जो है कैप्चा कोड नजर आ रहा है, कैप्चा कोड आप डाल दीजिए और फिर यस सिलेक्ट करिए इफ यू हैव अ वैलिड आधार नंबर। तो याद रखिए कि आधार जो है वो कंपलसरी है, नहीं पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा कृपया आधार नोंदणी करावी, यानी कि आधार नंबर पहले ले लीजिए और उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। हाँ, तो आधार आपके पास अगर है तो यस पर क्लिक करिए और उसके बाद एंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर, आपके 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करिए और उसके बाद अगेन कैप्चा कोड एंटर करके जमा कराए यानी कि सबमिट करिए। और उसके बाद जो है आपको आपका जो आधार नंबर है उससे लिंक मोबाइल नंबर पर दोबारा OTP आएगा।
प्रोसीड टू कंटिन्यू पर क्लिक करिए और यहाँ पर OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आपको नजर आएगा। जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है उसको यहाँ पर इंटर करिए। अगेन दोबारा आपको यहाँ पर कैप्चा इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद जमा करा सबमिट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आपको नजर आ जाएंगी। रीवेरीफाई योर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। इसको जो है अच्छे से चेक कर लीजिए। आपका जो आधार क्रमांक है और आपका नाम, आपके गाड़ी का नंबर और जो आप खुद के लिए कर रहे हैं या आपके दूसरे किसी के नाम पर एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें और डेट, तो ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद उसको दोबारा से सबमिट करिए। अगर कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ गलती आपने कर दी है मोबाइल नंबर डालने में, आधार नंबर डालने में, तो यहाँ पर रद्द पर जो है आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको आगे बढ़ना है। डू यू वांट टू फाइनल द सबमिट, एक बार फिर आपको कंफर्म करना है, सबमिट पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको ये स्क्रीन नजर आएगा जहां पर आपको जो है एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, उसको आपको नोट करना है। नोट करने के बाद एप्लीकेशन इज सबमिटेड, ऑलरेडी जो है आपके एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। फिर उसके बाद यू विल गेट एन SMS विद डिटेल्स फॉर द एप्लीकेशन, आपको एक SMS भी रिसीव होगा जिसमें सारी डिटेल्स रहेंगी और उसके बाद आपको लॉग आउट कर देना है। दैट्स इट। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन, अभी पहला जो ऑप्शन था कि परमिट आपके ही नाम पर है, गाड़ी भी आप चला रहे हैं, तो ये बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि आप सिर्फ ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन परमिट किसी और के नाम पर है, तो उस केस में आपको किस तरह से करना है? ऐसे केस में आपको आपके परमिट की कॉपी स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। स्कैन कर लीजिए या आपके मोबाइल कैमरे से उसका फोटो निकाल लीजिए, दोनों ही चलेगा। लेकिन दोनों ही केस में ये आपको ध्यान रखना है कि जो उसकी फाइल साइज है वो 1 MB से ज्यादा ना हो। तो आप चलिए देखिए दूसरे केस में किस तरह से अप्लाई करना है। तो हाँ, अब यहाँ पर जो अर्जदार प्रकार निवड़ा है, इसका दूसरा ऑप्शन यानी कि वारस या उत्तराधिकारी को सिलेक्ट आपको करना है और उसके बाद जो मैंने आपको बताया उसको उसी तरह से फॉलो कर लीजिए। यानी कि वाहन लाइसेंस क्रमांक, यानी कि जो परमिट है उसका लाइसेंस क्रमांक क्या है वो आप इनपुट कर दीजिए और उसके बाद सारा जो है प्रोसेस वैसे ही है। सिर्फ आपको आपका जो है एंटर योर परमिट नंबर, आपका परमिट नंबर इनपुट करना है, प्रोसीड टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है, दोबारा आपको OTP आएगा, कैप्चा डालिए, वेरीफाई डिटेल करिए। लेकिन यहां पर इस बार आप देखेंगे कि एक और ऑप्शन ज्यादा दिख रहा है, परमिट अपलोड करने के लिए ऑप्शन है, चूज फाइल पर क्लिक कर लीजिए और आपका जो परमिट है उसकी इमेज जो है 2 ही फॉर्मेट्स में एक्सेप्ट होगी, या तो वो होना चाहिए JPG या तो होना चाहिए PDF। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट होगा एक्सेप्ट नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। जैसे बहुत बार जो है GIF में हो जाता है, PNG में हो जाता है, तो ये सारी चीजें अपलोड नहीं होंगी। या फिर आपके अगर फाइल साइज 1 MB से ज्यादा है तो भी ये अपलोड नहीं होगी। उसके बाद आपका जो है परमिट अपलोड कर लीजिए और फिर सारी चीजें वैसे ही, डू वांट टू फाइनल सबमिट कर लीजिए और बाकी सारी चीजें वही है, अपलोड हो जाएगा। दैट्स इट। अब आइए देखते हैं कि इसका स्टेटस किस तरह से चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए स्टेटस कैन बी चेक यूजिंग द सेम मोबाइल नंबर जो आपका OTP आया है, यानी जो नंबर आपका आधार से लिंक है वही नंबर आपको डालना है, कैप्चा डालना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। OTP आएगा, OTP डालकर अगेन सबमिट करिए कैप्चा डालकर। यहाँ पर देखिए अर्ज क्रमांक नंबर जो आपने नोट किया था वो आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा अर्जाची पड़ताल शुरू आहे, यानी कि अंडर प्रोसेस दिख रहा है। जब वो अप्रूव्ड हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो व्हाट इफ आई डोंट हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार नहीं है तो क्या करना है भाई? आधार के लिए एप्लीकेशन डालिए, आधार नंबर आ जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई करिए। व्हाट इफ माई मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक विद आधार, तो भाई पहले आपका जो है मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिए तो ही आपको OTP रिसीव होगा। What if my bank account is not linked with आधार, तो भाई वो भी आप पहले लिंक कर लीजिए। कैन आई अप्लाई फॉर द बेनिफिट विदाउट आधार और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं, आपको ऑफलाइन RTO ऑफर में RTO ऑफिस में 24 मई के बाद यानी कि आज के बाद से कभी भी आप RTO ऑफिस में जाके ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर आधार से, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो। व्हाट इफ आई नीड हेल्प फॉर अप्लाइंग, अनेबल टू अप्लाई, तो बहुत सारी गाइडलाइंस है वो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो इस तरह से आप 1500 का बेनिफिट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ले सकते हैं।
फिर भी अगर आप अप्लाई ना कर पाए तो हमसे संपर्क कीजिए शाम 5 से 8 के बीच में मंजर टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर, सेकंड फ्लोर, निशात लाइब्रेरी के ऊपर, थाना रोड, भिवंडी। मोबाइल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, उस पर कॉल भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।